चलो आज हम बात करेंगे बेटा, विल टॉक अबाउट दी एरेज। ओके, और एरे हमारे पास दो तरह के एरे होते हैं, एक तो सिंगल डायमेंशन एरे और दूसरा कौन सा होता है, डबल डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशनल बोलो, डबल डायमेंशनल एरे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। देखो सबसे पहले एक बात समझो आप, अगर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, हमने लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 5। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बताओ पहले मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। यहां पर आपके पास इंट क्या है, क्या होता है ये, क्या होता है बेटा, ये क्या होता है आपके पास, ये डेटा टाइप होता है। ये क्या है आपके पास, ए क्या है यहां पर, वेरिएबल आइडेंटिफायर। ठीक है, सो बेसिकली जो वेरिएबल है वो क्या काम करता है आपका, क्या काम करता है वेरिएबल। वेरिएबल बेटा वैल्यू क्या होता है, इसके पास एड्रेस होता है, क्या होता है, एड्रेस होता है। और ये क्या आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और दिस इज अ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को क्या बोलते हैं जावा में, क्या बोलेंगे इसको, लिटरल्स। ओके, एंड दिस इज अ सेमीकोलन, क्या बोलेंगे, पंक्चुएटर। ठीक है, सो अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं और यहां पर इसी स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, दैट इज क्या हुआ बेटा, आपके पास एक मेमोरी के अंदर ब्लॉक बना जिसका साइज है 2 बाइट, बिकॉज डेटा टाइप का जो साइज होता है इंटीजर का कितना होता है, 2 बाइट होता है। आपके पास एक ब्लॉक बना, इस ब्लॉक के अंदर जो है आपके पास एक वैल्यू स्टोर होगी 5 और ए के पास इसका एड्रेस है। तो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू। हमने 5 को स्टोर किया। अब एक बात बताओ, कल को ऐसा हो कि बेटा मुझे यहां पर 100 वैल्यूज को स्टोर करना हो, कितनी वैल्यूज स्टोर करनी है, तो मुझे ये स्टेटमेंट कितनी बार लिखना पड़ेगा, 100 बार लिखना पड़ेगा, वो तो गलत चीज है। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाया जावा के अंदर, उसको बोला गया एरेज। क्या बोला गया, एरेज। अब एरे का कॉन्सेप्ट समझो बेटा, आप लोगों ने 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा सेट्स। व्हाट इज द सेट, सेट क्या होता है, क्या होता है सेट, क्या होता है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, सेट लिखा बेटा 1 2 3 4, तो आप क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। और कितने नंबर है इसके अंदर, 4 नंबर्स है, हाँ कलेक्शन बोल सकते हो आप। तो सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नाउ इफ यू आर सेइंग वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि किस तरह के भाई साहब, किस तरह के होंगे, सेम टाइप, किस तरह के। यही चीज आपको एरेज में याद रखनी है। सो एरे क्या होता है बेटा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोला, ठीक है। सो अगर हम यहां पर एरे बोल रहे हैं कि वी आर डीलिंग विद एरे ऑफ इंटीजर एंड वी आर डीलिंग विद एरे ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर वाले एरे के अंदर सब कैरेक्टर होंगे और इंटीजर वाले में क्या होंगे बेटा, इंटीजर होंगे। अब ये क्यों ऐसा होता है, इस पर भी बात करेंगे। ये बात को समझ गए, तो ध्यान रखो जो आपकी डेफिनेशन है सेट्स की मैथमेटिक्स में, वही डेफिनेशन यहां पर एरे की है। ठीक है ना। सो एरे क्या हुआ बेटा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट सेम टाइप का मतलब हुआ कि जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे वो सारे के सारे वैल्यूज होंगी, उनका डेटा टाइप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए। अब बात करते हैं आगे, देखो तो एरे का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये है आपके पास कि एरे क्या करता है बेटा, एरे जो है सेम टाइप की वैल्यूज को होल्ड करता है। और एक वर्ड आपके पास कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है, तो एरे का डिक्लेरेशन देख लेते हैं एक बार पहले कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा एरे का डेटा टाइप। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इंटीजर लिख रहे हैं तो इंटीजर हो गया डेटा टाइप उसका। ठीक है, उसके बाद एरे का नाम, फॉर एग्जांपल हमने लिखा AR, देन वी हैव द एरे वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहां पर होता है उसका साइज। क्या होता है यहां पर, ये होता है साइज। एंड दिस इज द एरे नेम, ये होता है आपके पास एरे नेम। सो अगर आपको एरे को इनिशियलाइज करना है तो हम लोग एरे को इस तरह इनिशियलाइज करते हैं, बाय यूजिंग दिस ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट आपको बताता है कि ये किस टाइप का एरे है, टाइप ऑफ एरे। ठीक है, तो अगर आपने वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए तो इट इज नॉट अ एरे टाइप।
ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपको, एरे टाइप क्या बताएगा आपको, जहां पर हमने ब्रैकेट लगाया हुआ, ये बात को समझ गए। तो बेटा ये हुआ उसका डेटा टाइप, यानी कि टाइप ऑफ वैल्यू, जो एरे के अंदर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करेंगे वो बताना पड़ेगा। दैट इज हम एरे के अंदर सारे के सारे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इंटीजर। और यहां पर है साइज, साइज का मतलब हुआ कि कितनी वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं। बात को समझ गए, कितनी वैल्यूज हम यहां पर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। तो अगर हम एरे यूज करते हैं जावा के अंदर, तो पहले हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर, अब देखो जावा के अंदर जो भी वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या बताते हैं ना बेटा, हमने बोला कि इंटीजर ए, दैट इज हम इंटीजर टाइप की वैल्यू कर रहे हैं, और ए इज अ वेरिएबल, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, फाइल स्टोर कर रहे हैं। तो हमने यहां पर बताया ना पहले, तो इसलिए जावा के अंदर क्या है, जिस वैल्यू को हम यूज करते हैं उससे पहले उसको इनिशियलाइज करते हैं। यहां पर भी हम एरे को यूज करेंगे तो एरे को हम पहले इनिशियलाइज करेंगे। तो दिस इज अ इनिशियलाइजेशन टेक्निक ऑफ एन एरे। नाउ ये स्टेटमेंट सिंगल लाइन की जगह हम 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम ब्रेक भी तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखो ऐसा लिख दो बेटा, पहले लिखो इंटीजर टाइप का एरे है ए आर, और जो एरे है आपके पास इज इक्वल टू न्यू इंट, ओके, एंड यहां पर उसका साइज लिख लो। अगर आपको एक लाइन में दिक्कत है तो आप इसको मल्टी लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो एरे को हमको यूज करने से पहले क्या करना होगा, उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, बताना पड़ता है किस तरह के एरे है, ठीक है। और सिंगल ये जो बताता है बेटा, अगर आप यहां पर 2 ब्रैकेट लगा दोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल डायमेंशनल एरे। क्या बनेगा, तो इसलिए सिंगल लगाया तो कैसा है, सिंगल डायमेंशनल एरे। कैसा है ये, सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब एक वर्ड बताया था बेटा कि एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम फॉलो करता है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस, नो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब देखो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारी मेमोरी होती है ना, वो बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है, जो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो इसलिए किया गया कि बेटा हर एक छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होता है उसका एड्रेस होता है, और वो एड्रेस कौन मेंटेन करता है आपका, वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है, शॉर्ट फॉर्म लिख दो। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर जो आपकी पूरी की पूरी मेमोरी के अंदर जितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो आपकी मेमोरी कितनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपने कहां स्टोर की हुई है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के पास होती है। तो अगर हम फिजिकली देखें तो हमारे पास जो पार्टीशन है, आपके पास इस बात को समझो, मेमोरी के पार्टीशन का नंबर होता है। जैसे इसका नंबर है 1 2 5 9 6, इसका बेटा 1 2 5 9 7, 1 2 5 9 8, इस तरह करते करते आपके पास नंबर्स होते हैं इसके, ठीक है। अब जैसे आपने किसी भी एरे को इनिशियलाइज किया, माना कि हमने क्या किया बेटा, हमारे पास 10 नंबर का एरे है, वी हैव अ एरे ऑफ 10 वैल्यूज। तो क्या होता है, कंपाइलर सर्च करता है कि आपके पास ऐसी कोई आपको मेमोरी मिल जाए जिसके अंदर क्या खाली हो, 10 ब्लॉक खाली हो यहां पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, यहां फॉर एग्जांपल वी आर स्टोरिंग द नंबर, तो नंबर हमने स्टोर किए यहां पर। तो नंबर देखो लिख देता हूं नंबर यहां पर, फॉर एग्जांपल हमने स्टोर किया यहां पर 1, देन वी हैव 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एक बात बताओ, ये जो आपके पास 10 ब्लॉक हैं, इन 10 ब्लॉक के अंदर वैल्यूज आ गई ना वैल्यूज। तो अब हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस दिया है। देखो ना आप, ये सारे के सारे जो आपके पास ये टोटल ब्लॉक्स हैं बेटा, ये सारे के सारे तो भर गए। अब इन सबका ब्लॉक का जो साइज है वो कितना है, 2 बाइट। कितना है, 2 बाइट, क्योंकि इंटीजर का साइज कितना होता है, कितना होता है, इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट। सो होता क्या है, आपके पास जितने भी ब्लॉक्स हैं या जितने फ्रेगमेंट्स हैं, ये कंटिन्यूअस मैनर में असाइन होता है। अब ये कंटिन्यूअस मैनर में असाइन होने का मतलब क्या है, इस बात को भी समझो। देखो एरे के अंदर क्या होता है बेटा, एरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एड्रेस से मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूं, लेकिन एरेज के अंदर इंटरनली आपके पास एड्रेसिंग स्कीम होती है। क्या होती है,
अब ये क्यों होता है, देखो इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एरे आपके पास, तो दिस इज एरे। सो इस एरे के अंदर अगर हम देखें तो हमने वैल्यूज स्टोर की हुई है। कितनी वैल्यूज है बेटा? 10 नंबर है ना। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक 9 एंड 10। सो वी हैव 10 वैल्यूज जो हमने यहां पर स्टोर कर दी। अब इस पूरे के पूरे ब्लॉक का एड्रेस किसके पास है? किसके पास एड्रेस? इस पूरे ब्लॉक का एड्रेस किसके पास होगा? इस AR वेरिएबल के पास होगा। सो दिस इज अ वेरिएबल जो आपके पास क्या कर रहा है? एड्रेस स्टोर कर रहा है, कर रहा है ना एड्रेस। तो अब एड्रेस तो मेरे पास एक है बेटा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास वैल्यूज तो मैं कितनी स्टोर कर रहा हूं? 10 वैल्यूज है ना। अब ये स्टोर कैसे होती है, इस बात को भी समझो आप। जो पहले वाला जो एड्रेस होता है इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस एड्रेस। ठीक है। सो बेस एड्रेस होता है पहला एड्रेस। तो होता क्या है कि आपके पास जो पहले वाला एड्रेस है 12596 12596, ये वो आपके पास बेस एड्रेस। तो अगर आपको ये थर्ड वाला एलिमेंट एक्सेस करना है कौन सा करना है? थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो होगा क्या? अगर मैं सीधा लिखता हूं दैट इज AR ऑफ 2, यानी कि एरे की सेकंड पोजीशन पे जाना है मुझे, तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा आपको? कौन सा मिलेगा? 3 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा इंडेक्सिंग कहां से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आप एक बात समझो कि एड्रेसिंग हम 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं? 1 से क्यों नहीं किया हमने? ठीक है, ये बात भी समझो। हमने इसलिए नहीं किया बेटा कि अगर हम यहां पर बेस एड्रेस और जो वेरिएबल है इसके एड्रेस को अलग अलग करते तो हमें 2 एड्रेस लगते हैं यहां पर। हमने क्या किया, हमने जो पहले वाला एड्रेस है यानी कि जो किसका वेरिएबल का एड्रेस है वो आपके पास पहले वाले पे ही रखते हैं यहां पर। तो जैसे आपके पास क्या होता है इस केस में आपके पास, ठीक है, बेस एड्रेस देखो जरा, तो आपके पास जो पहले वाला एलिमेंट है आपके पास इसका एड्रेस और एरे जो वेरिएबल है इसका एड्रेस दोनों का सेम रखा जाता है। वो इसलिए बेटा कि अगर हम क्या करेंगे दोनों में डिफरेंट एड्रेस कर देंगे तो फिर हमको 2 एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब एक एड्रेस वेस्ट होगा। अब इस बात को समझो आप। देखो आपके पास इसी ब्लॉक को जो पॉइंट कर रहा है आपके पास एरे नाम का वेरिएबल भी इसी को पॉइंट कर रहा है और पहले वाला एलिमेंट जो होता है वो भी यहां पर है। इन केस अगर मैं क्या करता हूं दोनों को डिफरेंट एड्रेस देता हूं तो मुझे क्या करना होगा, पहले वाले ब्लॉक में तो मेरे पास किसका एड्रेस होगा? वेरिएबल का, और फिर सेकंड वाले से आपके पास वैल्यू स्टोर होनी शुरू होगी। तो आप एक बात समझो बेटा, क्या हम ऐसा करके एक ब्लॉक खराब नहीं कर रहे हैं क्या? वी आर वेस्टिंग 1 ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सो इसलिए हमने क्या किया, हमने जो बेस एड्रेस है और जो वेरिएबल का एड्रेस है वो दोनों को सेम रखा। और क्या हुआ कि जो बेस एड्रेस पे पहला एलिमेंट शुरू होता है, यानी कि पहला एलिमेंट को हमने कहां स्टोर किया? बेस एड्रेस में। कहां किया बेटा? इस बात को समझ गए? सो इसलिए हमने क्या किया, हमने अगर पहले ब्लॉक का एड्रेस आप वेरिएबल को देते तो आपके पास एक मेमोरी का ब्लॉक वेस्ट होता। इसलिए ध्यान रखो कि आप जब भी इंडेक्सिंग पढ़ोगे तो यहां पर इंडेक्सिंग बेटा 0 से शुरू होती है। कहां से होती है? 0 से। आप ये मत समझना कि पहली पोजीशन पे पहला एलिमेंट होगा। इफ यू आर राइटिंग AR ऑफ 1, इसका मतलब होता है कि हम पहली पोजीशन का एलिमेंट ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग स्कीम। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग बोल दो या एड्रेसिंग बोलो, एक ही बात होती है बेटा। इसको इंडेक्सिंग होता है दैट इज गिविंग द स्पेसिफिक पोजीशन टू और एड्रेस टू एन एलिमेंट, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। नाउ अब इंटरनल इंडेक्सिंग कैसे काम करती है उसको देखते हैं जरा। ये बात को समझ गए बेटा? ये 0 से क्यों शुरू होता है? 0 से इसलिए शुरू होता है कि हम लोगों ने जो वेरिएबल है और पहले वाला एलिमेंट है उनको सेम एड्रेस दिया है, और अगर हम डिफर करेंगे तो हमारे पास मेमोरी का एक ब्लॉक वेस्ट होगा। वो वेस्टेज नहीं चाहते हम। तो इसलिए अगर आप कभी भी लिखते हो ना तो यहां पर बेटा एड्रेसिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। किससे होगी? 0 से। अब आपको कोई भी एलिमेंट ऑब्टेन करना है, ठीक है, या कोई भी अगर हमको क्या करना है बेटा, ये वैल्यू ऑब्टेन करनी 5, ये कौन सी पोजीशन पे है? 4th पे है ना। तो हम तो सीधा लिख देते हैं, हमने लिखा कि हमें ARR जो एरे आपके पास, सॉरी AR एरे है, इसका मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए बेटा? 4th एलिमेंट मुझे इसको ऑब्टेन करना है। हमारे लिए तो ये है सिंटेक्स,
लेकिन इंटरनली होता क्या है कि जो आपके पास बेस एड्रेस होता है, अगर आपको यहां तक जाना है तो उससे क्या होगा बेटा, जो आपके पास बेस एड्रेस है, देखो वहां पर बेस एड्रेस कितना है बेटा, कितना है, बिल्कुल। सो बेस एड्रेस के अंदर आपके पास जिस ब्लॉक पे आपको जाना है वो उसमें प्लस होता है। या बेस एड्रेस कितना है अर्नब कितना है बेटा, बेस एड्रेस देखो कितना है, ये है ना बेस एड्रेस, कितना है 12596 प्लस 4 कितना हुआ बेटा 1260। देखना जरा आप, अगर इसको देखो तो क्या आपके पास जो वैल्यू है उस पोजीशन पे नहीं है वो, तो हमें ये तो चाहिए था ना, फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, तो हमने क्या किया, ये प्लस किया इसके अंदर, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास क्या होता है बेटा, जिसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू प्लस करते हैं आपके पास वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरनली ऐसा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ जब ऐसा लिखते हैं तो कंपाइलर के लिए उसका मीनिंग ये होता है कि बेस एड्रेस के अंदर हमने जो भी ब्लॉक पे जाना है वो प्लस किया। तो अब बेस एड्रेस क्या है, पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस है, ठीक है ना। सो पहले वाले ब्लॉक के एड्रेस में हमने 4 प्लस किया तो हमारे पास फोर्थ ब्लॉक के एड्रेस पहुंचे, और फोर्थ ब्लॉक के एड्रेस में हमारे पास जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है वो मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हो इस तरह, तो आपके पास जो भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट होगा उस पोजीशन पे वो प्रिंट होता है। ये बात समझ गए। तो ध्यान रखना कि जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं होती यहां पर, और 0 से इसलिए शुरू होती है क्योंकि जो वेरिएबल है और पहला एलिमेंट है इन दोनों का एड्रेस सेम रखा जाता है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू वेस्ट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ अ मेमोरी, ठीक है। अब हर बार आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक एक ब्लॉक वेस्ट होता रहेगा, ठीक है ना। अब हमको ये, अगर हम देखें बहुत बड़े लेवल पे हमको कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आप इंटरनल देखो मेमोरी के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आपने मेमोरी के अंदर बेटा 1000 10,000 एरे बनाए हुए हैं, तो देखना जरा, अगर हम ये कॉन्सेप्ट ही फॉलो करेंगे तो कितने ब्लॉक वेस्ट हो गए, 10,000 मेमोरी के ब्लॉक वेस्ट हो गए, और 10,000 को आप मल्टीप्लाई करो 2 बाइट से, तो देखना जरा क्या 20,000 बाइट ऑफ मेमोरी इज बीइंग वेस्टेड। बात को समझे आप। तो ये हमको, अगर हम इसको देखें ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट में, तो तब ये दिखाई देती है हमको बात। तो बेटा अगर आप एरे के एलिमेंट्स को इस फैशन में स्टोर करते हो तो इसको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप बुक में टर्म पढ़ते हो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम, तो उसका मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स जो है वन आफ्टर दी अदर, ठीक है, एक दूसरे के बाद स्टोर होते हैं, तभी इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। दूसरा, आपके पास जितने भी एलिमेंट होंगे किस तरह के होंगे, सेम टाइप के। क्या होंगे, सेम टाइप के। क्यों, क्योंकि आपके पास कंपाइलर क्या करता है बेटा, कंपाइलर आपके पास मेमोरी के अंदर सेम टाइप के ब्लॉक्स को ढूंढता है जो कि एम्प्टी होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज एन एरे, इंट्रोडक्शन। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो एरे क्या हुआ आपके पास, सेट्स की डेफिनेशन, एरे क्या हुआ बेटा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या होगा इसमें, क्या डेफिनेशन होगी बेटा, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप डेटा टाइप बोल दो, वैल्यूज बोल दो ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। अब वैल्यूज का मतलब है कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। देखो यहां पर तो आपके पास एरेस के पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है खाली, जब हम दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से बात करते हैं पाइथन के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट को लास्ट में से स्कैन कर सकते हैं। यहां पर तो हमको क्या करना पड़ता है, आपको बेस एड्रेस से जाना पड़ेगा। तो अगर किसी एरे के अंदर 10,000 एलिमेंट है, तो हमने लिखा अगर हमको लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, बेस एड्रेस में हमने 10,000 प्लस किया तब पहुंचे। वहां पर क्या है, -1 लिखोगे तो लास्ट एलिमेंट मिल जाता है। तो इसलिए जो दूसरी लैंग्वेज है, ये उन्होंने कॉन्सेप्ट देखा, इसका ड्रॉबैक देखा कि अगर हम क्या करें, सिक्वेंशियल तरीके से जाते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो टाइम लगता है। दूसरा क्या बेटा, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पीछे देखा हमने डिक्लेरेशन क्या हो गया, कैसे करेंगे डिक्लेरेशन, दैट्स अ वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखो मुझे कैरेक्टर का एरे बनाना है, मैंने लिखा बेटा कैरेक्टर, एरे का नाम लिखा हमने यहां पर देव, ठीक है, और ये है एरे का टाइप इज इक्वल टू
न्यू कैर लिखेंगे बेटा, और यहां पर हुआ उसका साइज, ये उसका साइज है। कितना, इसका मतलब कितने कैरेक्टर उसके अंदर, देयर आर 9 कैरेक्टर्स। तो किस तरह का एरे होगा ये, तो आपके पास कैसा एरे बनेगा, सो एरे विल बी लाइक, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर स्टोर किया A, देन वी हैव Z, देन वी हैव K, P, R, S, T, हो गए 9 एलिमेंट हो गए, V and U, ओके। सो दीज आर दी एलिमेंट्स इन अ एरे। तो आपके पास जो देव एरे होगा, ठीक है, सो देव एरे आपके पास ऐसा होगा। अब एक बात और समझनी है आपको, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आप ऐसा लिखते हो देव, सो दिस इज अ रॉन्ग सिंटेक्स, ऐसे प्रिंट नहीं होता है। एरे के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, लूप लगाना पड़ेगा, और लूप लगाने के बाद एक एक एलिमेंट को हमको पर्टिकुलरली प्रिंट करना पड़ेगा। हम सीधा का सीधा पूरे एरे को प्रिंट नहीं कर सकते, इस बात को भी समझना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कंट्रोल यहां पर है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट यहां पर है, तो हमको क्या करना होगा, लूप चलाने के बाद कंट्रोल आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पूरा एरे आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। दूसरा, एरे को इनिशियलाइज करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो एरे को इनिशियलाइज करने का एक तरीका है आपके पास एरे इनिशियलाइजर। चलो पहले इसमें देखते हैं बेटा, इस वाले में एलिमेंट कैसे फिल करते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो देखो, अगर मुझे यहां पर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक एक एलिमेंट को क्या करना है, यहां पर प्रिंट करना है, तो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एरे के ऊपर फॉर लूप लगाने के लिए उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए दिया फंक्शन हियर कॉल्ड लेंथ, ये होता है, ध्यान रखो इस बात को, क्या होता है, लेंथ। तो इसमें लिख लो जरा, दिस फंक्शन will return the total number of elements from the array। यानी एक एरे के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। सो इसका सिंटेक्स देख लो, फंक्शन का सिंटेक्स हुआ इसका आपके पास, अगर हम, हमारे पास एरे का नाम क्या है, देव, ठीक, क्या है, एरे का नाम क्या है बेटा, देव। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इफ यू राइटिंग, हमारे पास एक इंटीजर है पी, पी के अंदर लिखा दैट इज देव डॉट लेंथ, ठीक है, देव डॉट लेंथ, और हमने लिखा है यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहां पर हमने वैल्यू प्रिंट कर दी पी की। सो आपके पास यहां पर आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल द आउटपुट हियर, कितने एलिमेंट्स है बेटा यहां पर, 9, तो इसका आउटपुट आएगा 9। सो अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन लेंथ, रिटर्न टाइप का मतलब क्या हो, किस तरह की वैल्यू देता है वो, किस तरह की वैल्यू दे रहा है भाई साहब, इंटीजर वैल्यू, किस तरह से, इंटीजर। क्या किसी एरे में ऐसा हो सकता है कि 3.5 एलिमेंट होंगे, एलिमेंट तो होल नंबर होंगे ना। तो इसलिए ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई रेस्पेक्टिव फंक्शन है, उस रेस्पेक्टिव फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि किस तरह की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज अ इंटीजर वैल्यू, कैसी वैल्यू है बेटा, इंटीजर, ध्यान रखने की बात।